हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पीके इलेक्ट्रिक में खुशामदीद। तो आज हमारे पास ये एक वॉशिंग मशीन आई है। तो कस्टमर इसका मसला ये बता रहा है कि ये जो वॉश वाली साइड है वो काम नहीं करती और ड्रायर बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि वॉश वाली साइड क्यों नहीं काम कर रही, क्या वजह है कि वो काम करना छोड़ गई है। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी लीड को चेक करना है। तो लीड तो ठीक ही होगी क्योंकि हमारा ड्रायर काम कर रहा है। तो उसके बाद हमने इसके चेकिंग शुरू करनी है। तो पहले हम इसको सीरीज़ बोर्ड में लगा कर चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम करती है या नहीं करती। इसकी वायर को सीरीज़ बोर्ड में लगा दिया गया है। तो अब हम इसके टाइमर और 2 वे स्विच को घुमा कर चेक करते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। तो इधर ड्रायर वाले को घुमाते हैं तो ये ड्रायर काम कर रहा है और ये वॉश वाली साइड बिल्कुल काम नहीं करती। बीच में से करंट लेती है फिर छोड़ देती है। इसका मतलब है या तो इसका टाइमर ख़राब है या 2 वे स्विच। तो अब हम इसके ऊपर वाले पैनल को खोल लेते हैं। खोल कर आपको बताते हैं क्या चीज़ ख़राब है इसमें। ये पावर एशिया की डबल मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। तो इसके हम ऊपर वाले पैनल को खोलते हैं। ऊपर वाले पैनल को खोलने के लिए हमें इसके ये पीछे स्क्रू लगे हुए हैं, इनको खोल लेना है। तो मैं इनको खोल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगी हुई है और क्या चीज़ इसमें ख़राब है। इसका ऊपर वाला पैनल तो खुल गया है। तो अब हम इसके अंदर वाली चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या चीज़ इसमें ख़राब है। ये वाला टाइमर वॉश साइड का है, ये वाला 2 वे स्विच भी वॉश साइड का है और ये वाला टाइमर और ये आगे ड्रायर का। तो हमें ड्रायर वाले को छेड़ना ही नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम काम करते हैं इनके ऊपर। ये वाला ढक्कन 2 वे स्विच का आपने उतार लेना है। हाँ, तो ये उतारने के बाद हमें पता चला है कि ये जो 2 वे स्विच है ये टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट चुका है। इस वजह से ये काम करना छोड़ गई थी। तो इसका मसला जो था वो 2 वे स्विच में था। तो 2 वे स्विच कैसे तब्दील किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको खोलने से पहले आपने इसके कनेक्शन को अच्छी तरह देख लेना है ताकि आपको जब ये दोबारा नया लगाएं तो उसमें कोई परेशानी ना हो। तो ये मैंने कनेक्शन खोल लिए हैं। तब इसको हमने स्क्रू को खोलना है। इसको 2 पेज लगे हुए थे, ये हमने खोलना है और खोलने के बाद ये बाहर निकल आएगा। ये भी ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि इसके आगे वाली साइड पर नाप लगी हुई है, तो हमने वो भी उतार लेनी है। इसकी नाप को हम उतार दिया है तो 2 वे स्विच भी बाहर आ जाएगा। ये इसका 2 वे स्विच है, ये अच्छी तरह से टूट गया था, जल गया था। अब हम इसमें नया लगाएंगे। ये आपको मार्केट से 40-50 रुपये का आराम से मिल जाएगा, तकरीबन हर जगह से मिल जाता है। 2 वे स्विच मैं नया ले आया हूँ। तो अब इसमें इसको फिट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने इसको इधर रखना है और इस साइड से पैच हमने लगाने हैं, लेकिन वो बाद में लगाने हैं। तो दूसरी साइड से पहले हमने इसकी नाप को लगा लेना है। तो हमने इसकी नाप को इस साइड से सेट कर लिया है। तो नाप पहले लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको बार बार पैच खोलने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि नाप जब अपनी जगह पर होगी तो पैच हम उधर ही लगा लेंगे इसको दूसरी वाली साइड से। तो अभी हमने इसको दो जो इसके पेच खोले थे हम फिर से लगा लेते हैं उनको वापस अपनी जगह पर। पेच लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसमें जो वायर लगती हैं वो किधर से आती हैं, उनका मकसद क्या है। टू वे स्विच में हमेशा 3 वायर लगती हैं और इनका कलर भी सेम ही होता है। बाज़ औक़ात जो टाइमर में कलर आते हैं वो चेंज आ जाते हैं, तो ज़्यादातर ये सेम ही रहता है। तो इसमें जो कलर यूज़ होते हैं एक ग्रे होता है, एक येलो होता है और एक रेड होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रे कहाँ लगते हैं और येलो कहाँ लगे और रेड कहाँ लगेगा। आपके इसमें जो ग्रे वाली वायर होती है ये कॉमन होती है, ये मेन वायर आती है। 2 वे स्विच को जो करंट मिलता है वो ग्रे वायर से मिलता है। और जो रेड वायर होती है
वो टू वे के लिए इस्तेमाल होती है। कभी इसको वॉशिंग मशीन को एक साइड चलाती है और कभी दूसरी साइड चलाती है। और जो येलो वायर होती है उस पर अगर हम इसको सेट करेंगे तो ये वन वे के लिए इस्तेमाल होती है और ये वन वे सिर्फ एक ही तरफ घूमती रहती है। तो वन वे के लिए वॉशिंग मशीन ठीक नहीं है, क्योंकि वन वे पर अगर मोटर चलेगी तो वो एक साइड से हीट अप होकर जल जाएगी। तो इसको टू वे पर चलाना चाहिए, ताकि कभी एक साइड और कभी दूसरी साइड घूमे, ताकि मोटर दोनों तरफ से लोड ठीक उठाए, लोड एक वाइंडिंग पर लोड ना पड़े। तो जो ग्रे वायर है हमारी मेन है, ये हमारी मेन वायर इस जगह लगेगी। ये हमारी मेन वायर जो है साइड पे टू वे स्विच के अंदर जो प्लेट है, कनेक्शन प्लेट पर जिधर कट बना हुआ है, इसके साथ जो टर्मिनल होगा उधर हमारी मेन तार लगेगी जिसका कलर ग्रे है। और जो रेड वाली लगेगी तो वो इसके इस साइड पर लगेगी। जो सेंटर में तार लगेगी वो हमारे येलो था। तो हमने टू वे के कनेक्शन कर लिए हैं। तो अभी हम इसको चला कर चेक करते हैं क्या ये हमारी काम कर रही है या नहीं कर रही। तो अभी मैं इसको चलाता हूँ, चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैंने इसको 220 वोल्टेज दे दिए हैं। अभी तो मैं इसको टाइमर और टू वे स्विच को ऑन करके चेक करता हूँ। तो अभी मैंने टाइमर को ऑन किया है तो ये वॉशिंग मशीन ऑन हो चुकी है। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि ये हमारा सिलेक्टर स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, हमारा ये सीरीज़ बोर्ड है, ये आपको दिखा सकता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसके स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ तो ये अपना काम सही तरीके से कर रही है। तो मैंने अभी सीरीज़ में लगाया था, तो अभी मैं आपको इसको डायरेक्ट लगा कर दिखाता हूँ। तो ये हमारी मशीन अच्छे से वर्क कर रही है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मैंने टाइमर टू वे स्विच के जिस तरह कनेक्शन किए हैं तो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई किस चीज़ की तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें प्लीज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।